यहूदी और इस्लाम की जंग, एक ऐतिहासिक कहानी। यहूदी और इस्लाम के बीच का संघर्ष ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर आधारित है। यह कहानी अरब प्रायद्वीप और उसके आसपास के इलाकों में इस्लाम के उदय के समय शुरू हुई। पृष्ठभूमि: 7वीं सदी में जब इस्लाम का उदय हुआ, तब अरब में कई यहूदी कबीले रहते थे। मक्का और मदीना जैसे इलाकों में यहूदी अपने धर्म और संस्कृति के साथ बसे हुए थे। वे व्यापार और कृषि में निपुण थे। इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का संदेश फैलाना शुरू किया, तो उन्हें यहूदियों और अन्य कबीलों से कभी समर्थन मिला तो कभी विरोध। मदीना की घटना: हिजरत के बाद जब पैगंबर मोहम्मद साहब मदीना पहुंचे, तो उन्होंने यहूदी कबीले के साथ मदीना चार्टर समझौता किया। यह समझौता मदीना में शांति बनाए रखने के लिए था। लेकिन समय के साथ यहूदी कबीले और मुसलमानों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। कुछ यहूदी कबीले इस्लाम के संदेश और पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ साजिश करने लगे। उन्होंने विरोधी कबीलों के साथ मिलकर इस्लाम को रोकने की कोशिश की। इस पर पैगंबर साहब और उनके अनुयायियों ने कई बार कूटनीतिक और युद्ध संबंधी कदम उठाए। खैबर की लड़ाई: यहूदी और इस्लाम के बीच सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक खैबर की लड़ाई थी। खैबर अरब का एक क्षेत्र था जहां यहूदी कबीले मजबूत किलों में बसे हुए थे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने इन किलों को जीतने के लिए अभियान चलाया। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और अंत में मुसलमानों की जीत हुई। शांति और संघर्ष: इस्लाम और यहूदी धर्म के बीच का संघर्ष हमेशा शत्रुता का विषय नहीं रहा। इतिहास में ऐसे भी समय आए जब दोनों धर्मों के लोग साथ में शांति से रहे, जैसे कि मुस्लिम स्पेन अल-अंदलुस में। आधुनिक परिप्रेक्ष्य: आज यहूदी और इस्लाम के बीच का संघर्ष मुख्यतः इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में दिखता है। यह विवाद धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक और भूराजनीतिक कारणों से बढ़ा हुआ है। यह कहानी हमें इतिहास की जटिलता और धर्मों के बीच शांति बनाए रखने के महत्व का संदेश देती है।